प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके मोहल्ले पड़ोस में, आसपास गली में, कहीं पर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर की लड़कियां परेशान हैं। कोई भी घर परिवार अपनी बेटी को शादी कर कर भेजता है ससुराल में कि वहां पर उसको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छी उसको लाइफ मिलेगी, सब कुछ ठीक से चलेगा। बट बाद में जब वही परिवार जहां ससुराल में वो गई है वहां पर जाकर कई तरह की प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है। और जब प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, फिर चाहे वो गालियां दी गई हो, गलत वर्ड्स बोले गए हों, अभद्र व्यवहार किया गया हो, मारा पीटा गया हो, ये सब कुछ जितने भी तरह से उन्हें परेशान किया गया किसी भी लड़की को, सब कुछ आता है डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में। और ऐसे मामलों में कई सारे केसेस में इजाफा हुआ है। किसी भी कोर्ट में आप जाते हैं ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं। और अगर अपने मोहल्ले पड़ोस आसपास भी देखेंगे तो भी आपको ऐसे कई सारे मामले मिल जाएंगे। कई सारे मामले रियल हैं तो कई सारे मामले फेक भी हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले कोर्ट के सामने आए हैं जो मामले बिल्कुल फेक थे। दोस्तों क्या है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और क्या बोलता है, कैसे आप कंप्लेंट लॉन्च करवाएंगे, इन सब चीजों के बारे में आज मैं बताऊंगा अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं अपने केस के बारे में, दिए गए नंबर व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है उससे आपकी कोई मदद हो सके। अब अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 क्या है, इसका मतलब कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरह से, मान लीजिए शादी कर आप गए हो दूसरे घर में, मतलब ससुराल अपने गए हो, वहां आप गए हो अच्छे जीवन के लिए, एक नई तरीके से नई लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। बट जाने के बाद में आपको प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, गालियां दी जाती हैं, तक किसी तरह से गलत वर्ड्स बोले जाते हैं। अब वो गलत वर्ड्स चाहे कोई भी बोल रहा हो, मतलब कि चाहे तो हस्बैंड बोले, आपकी सास बोले, चाहे तो आपकी देवरानी बोले, कोई भी बोल सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी अगर ऐसे कोई बोलता है, चाहे तो मान लीजिए कि वो जिससे आपकी शादी हुई है उनके सिस्टर ही बोले, चाहे उनके दामाद बोले, पर जो भी कोई आपके साथ में गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करता है या गलत तरीके से व्यवहार करता है या फिर आपको फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, इन सभी मामलों में आपका जो मुकदमा है वो दर्ज होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। दोस्तों 498A ये एक तरह का हथियार है सभी उन लेडीज के लिए जिनको परेशान किया जाता है उनके ससुराल में। दोस्तों आप में से कोई भी जब भी हमें व्हाट्सएप करता है केस को डिस्कस करने के लिए, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी का वे होता है, जो कि चार्जेबल होता है, या कोई सवाल अगर है तो सवाल लिखकर आप पूछें, उसका जवाब आपको फ्री में मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आप जब केस को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सभी केस अलग है, केस को बिना थोड़ा सा पढ़े हम आपको बता नहीं सकते, तब तक आपको सही एडवाइस हम नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो मामला मेंटेनेंस का हो, मामला सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का हो, या फिर 498A का हो, चाहे सेक्शन 9 का हो या डिवोर्स का हो, इन चीजों को समझना पड़ता है। फिर चाहे चाइल्ड कस्टडी का ही मामला क्यों ना हो, कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अपने केस को आप जीत सकें। अब दोस्तों क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आप उसकी कंप्लेंट कहां करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी कभी इस तरह के मामले होते हैं, वुमेन सेल को सीधा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर लोकल थाने में भी आप इसकी कंप्लेंट दे सकते हैं। और भी कई सारे तरीके होते हैं, बट फिलहाल तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन, वो कहती क्या है। अक्सर मैंने देखा है, अक्सर कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं कि उनके परिवार, ससुराल वाले उन्हें गलत वर्ड यूज करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, गालियां देते हैं। बट वो लड़की सोचती है कि जब तक मारपीट मेरे साथ नहीं की गई है तब तक मैं उस पर केस नहीं कर सकती। दोस्तों 498A का बहुत तरह से मिसयूज भी किया गया है, बहुत बड़े लेवल पे इसको मिसयूज किया गया है, जिसमें जो पति होता है, जो हस्बैंड होता है, उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, नौकरी तक चली जाती है, जेल तक जाना पड़ सकता है। ऐसा होता है कई सारे मामलों में जब झूठे केस लगाए जाते हैं, और काफी सारे सच्चे मामले भी हैं। डिपेंड करता है जो आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है तो आप उस चीज को बेहतर समझ पाएंगे। इन चीजों में क्या करते हैं, कई बार देखा जाता है कि मेंटेनेंस मांगा जाता है, कई बार एलिमनी मांगा जाता है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का तो चलो एक मामला डल ही जाता है, किस तरह से आपने उनके अगेंस्ट में प्रॉब्लम्स की है, उस लड़की के अगेंस्ट मारा पीटा है, दहेज मांगा है। ऐसे कई सारे मामले होते हैं। जैसे लड़की कोई अपने घर चली जाए बिना बताए तो वहां पर एक
उनको एक नोटिस भेजा जाता है कि बिना बताए चले गए हैं, अपने घर को वापस आओ। ऐसे कई सारे मामले होते हैं जो लीगल चीज़ें चलती हैं। इन चीज़ों में वक्त लगता है दोस्तों। वैसे तो देखा जाए हमारा जो एक्ट है वो ये कहता है बहुत जल्दी इस मामले को निपटा देना चाहिए, पर जो तय सीमा दी गई है उस तय सीमा से तो वो केस शुरू होता है, जब तक वो खत्म कर देना चाहिए था। हम अपनी सभी वीडियोस में दोस्तों बिल्कुल ही साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा एक्ट या कौन सी धाराएं क्या कहती हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अगर हम सेक्शंस की बात करेंगे, हम बात करेंगे मियाद की, मतलब कितना टाइम दिया गया है, हम बात करें एक्ट्स की, तो शायद आपको इजीली समझ ना आ पाए। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के रियल केसेस हैं, किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप उसकी कंप्लेंट लॉज दर्ज जरूर कराएं, जल्द से जल्द कराएं, ताकि उस ऐसे परिवार को, उस ऐसे व्यक्ति को इसका सबक जरूर मिल सके। और साथ ही अगर किसी भी हस्बैंड के अगेंस्ट ऐसे कोई गलत केसेस लॉन्च हुए हैं तो आप उसका भी रिप्लाई आप जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो इस तरह केसेस किए जाते हैं, हमेशा मैं आपको बता दूं, जो उसको प्रूफ करने का जो काम होता है वो हमेशा होता है कंप्लेनेंट का। मतलब जिसने कंप्लेंट की है वो प्रूफ करेगा कि ऐसा हुआ था। यहाँ की आप जो डिफेंडेंट हो, आपको जरूरत नहीं है प्रूफ करने की कि मैंने ऐसा नहीं किया, आपको सिर्फ डाउट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, पर सामने वाला जो कंप्लेनेंट है उस केस का, उसको प्रूफ करना होता है। ये सब मैंने आज इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है साधारण शब्दों में क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस। आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसमें रिप्लाई जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आपका वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।